ग्रामीण विकास में ये पोजीशन है कि 50 से 60% कमीशन चाहिए कार्यकर्ता है। हमें कष्ट होता है इस बात से कि हमारी पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं लोग। ये चीज़ें देखना चाहिए। अभी लेटेस्ट चुनाव हुआ है और इसके बाद हमीरपुर में और यहाँ पर कई प्रधान इस्तीफा दे चुके, लेकिन ब्यूरोक्रेसी छवि को खराब कर रही है। मैं जयप्रकाश दीक्षित श्रीनगर का रहने वाला हूँ। हाल निवास मेरा महोबा है। इस समय जो परिस्थितियां हैं राजनीतिक, कुछ कार्य ऐसे हुए हैं जिसके कारण माने असामाजिक तत्वों के ऊपर जो पार्टी ने योगी जी ने निर्णय लिए हैं, उनको जेल भेजा है, उससे जो छवि बनी है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी छवि को खराब कर रही है। इस बात पे ना ही लोकल राजनीतिक लोग ध्यान दे रहे हैं, वो सब अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। इस बात का शासन को खास तौर से इसको देखना पड़ेगा। आप अगर कहते हैं मुख्यमंत्री, उस पर शिकायत करिए, पोर्टल पे 1076 पे शिकायत करते हैं आप किसी विभाग की, 3 दिन बाद वहां से फोन आया कि आपकी शिकायत का निस्तारण फला फला उसके द्वारा हो गया है। मैंने वो फोटो डाली, मैंने कहा आप व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं भेज रहा हूँ। जहाँ सफाई होना थी वहाँ आज भी कचड़े का ढेर पड़ा है। 7 बार ये स्थिति हुई और कर्मचारियों ने झूठी रिपोर्ट देते रहे। मतलब मेरा बताने का आशा ये है कि ये निगरानी करने वाला कोई नहीं है कि जो कर्मचारी आपको जवाब दे रहा है उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसके ऊपर कोई देखने वाला है कि नहीं है। मैंने पता किया तो पता चला एडीएम उसका प्रभारी है, एडीएम के हाथ से रिपोर्ट जाती है, लेकिन एडीएम को नगर पालिका ने गलत रिपोर्ट दी, वो भेज देता है। तो वो माने अपने कर्मचारियों को सब एक दूसरे को बचाने में लगी रहती है, पब्लिक को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। राजस्व विभाग और ये पुलिस विभाग खास तौर से 2 बड़े खतरनाक तरीके से अपना उन्होंने गिरफ्त में ले लिया पूरे प्रदेश को। और खास तौर से पिछले समय में आईएएस आईपीएस भ्रष्ट नहीं होते थे, अब भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी। और महोबा जिले का तो रिकॉर्ड है कि यहाँ का एसपी वांटेड है, 1 लाख के उसके ऊपर जो है वो इनाम घोषित। पूर्व एसपी यहाँ का वांटेड है हत्या के केस में और वसूली के केस में, और साबित हो गया, जांच में साबित हो गया, शासन ने जांच कराई, उसमें साबित हो गया कि हत्या में भी शामिल है और वसूली में भी शामिल है, पाटीदार। इसके बावजूद उसको कहीं से संरक्षण मिला हुआ है या क्या है, वो आज तक अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो जो पार्टी की छवि माने नैतिकतावादी है, जो मोदी जी की छवि है, जो योगी जी की छवि है, उसको आम कार्यकर्ता तक भेजना है। वो छवि हमारे विधायक सांसद नहीं वो कर पाए। यहाँ जातिवाद के जहर इतना जबरदस्त भरा हुआ है कि केवल अगर सीधे कह रहा हूं मैं कि ब्राह्मणों को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी जाति का कोई पार्टी नहीं है। उनका सीधा इकलौता उद्देश्य है ब्राह्मण या बानिया, माने आप ये समझते हैं, जो पुराना वर्ग भारतीय जनता पार्टी का वोटर कहलाता था, वो तो मजबूरी में जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। चाहे वो कर्मचारी जो करें, चाहे योगी जी जो करें, चाहे मोदी जी जो करें, वो अपना वोट बीजेपी को दिए। सापा वगैरह से दिक्कत ये आती है कि जाति विशेष के लोग बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं। बाकी जातियों का ये है कि वो अपने हिसाब से वोटिंग करते हैं, उनके जिस जाति के कैंडिडेट को टिकट मिलेगा उसमें चले जाएंगे, उनकी कोई पार्टी नहीं। तो इस बात का बड़ा प्रभाव रहता है। इसीलिए आजकल ये देखा जाता है टिकट देते समय कि कहाँ कौन सी जाति प्रभावशाली है, कौन वो होगा जो है। तो उत्तर प्रदेश में पूरे में ये पोजीशन है। बुंदेलखंड की मुख्य समस्या है पानी। तो ये खैर देखिए, हर घर नल योजना के तहत व्यवस्था चल रही है। अगर कर्मचारी उसे साकार होने दें तो वो बहुत अच्छी योजना है। यहाँ जो पीने के पानी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। इस क्षेत्र में, हमारे श्रीनगर क्षेत्र को ब्लॉक घोषित किया गया था सापा के टाइम में, लेकिन अधिकारियों की अक्षमता के कारण उन्होंने यहाँ जमीन भी लॉट हो गई थी, सारी व्यवस्थाएं हो गई थी, उसको निरस्त कर दिया। इससे
लोगों में गलत संदेश जाता है पार्टी के प्रति। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें कष्ट होता है इस बात से कि हमारी पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं लोग। ये चीज़ें देखना चाहिए कि जो विकास के कार्य हैं उनको उन पर नियंत्रण हो, उनमें कम से कम भ्रष्टाचार। ग्रामीण विकास में ये पोजीशन है कि 50 से 60% कमीशन चाहिए। अभी लेटेस्ट चुनाव हुआ है और इसके बाद हमीरपुर में और यहाँ अपने ज़िले में भी 1-2 प्रधानों ने इस्तीफा करने का दिया है और हमीरपुर ज़िले में कई प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं। कर्मचारी इतना पैसा मांगते हैं कि वो कहते हैं हम काम क्या कराएंगे, अपन नहीं कर सकते। जो सज्जन लोग हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, वो कहते ये रख के आपकी कंठी माला, हम ऐसे प्रधान नहीं बन सकते भाई, हम समाज सेवा को आए हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं है। और दूसरा एक और ये है कि जो राजनीतिक लोग हैं, एक चीज़ पे सभी पार्टियों को गौर करना चाहिए कि एक बार विधायक सांसद हो जाता है, आजीवन उसको पेंशन और वो सारी सुख सुविधाएं, भाई किस बात की, क्यों? एक तो इन्हें पैसा भी नहीं मिलना चाहिए, करोड़ों रुपए खर्च करके आप बनते हैं, तो किस बात का ले रहे हैं गवर्नमेंट से? पब्लिक पे वो पैसा विकास में खर्च किया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधारी जाए। बहुत माने काफ़ी मेडिकल कॉलेज और वो, लेकिन कॉलेज खोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। डॉक्टर चाहिए, यहाँ पीएससी बना दी, अभी कोरोना में प्रॉब्लम आई तो ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया, सब कुछ, लेकिन आपके पास ऑपरेटर नहीं। ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, लेकिन वो कैसे लगाया जाता है इस बात का कोई कर्मचारी अस्पताल में नहीं है। जिला अस्पताल में एक सिंगल कर्मचारी नहीं है जिसको अल्ट्रासाउंड कराता हो। मशीनें रखी हैं, उसका ताला नहीं खुला जब से आई। जिला अस्पताल की ये पोजीशन, तुरंत का बाहर चले जाए। तो ये व्यवस्थाएं जो एडमिनिस्ट्रेशन देखना चाहिए, जो पकड़ है वो नहीं बना पाई होगी जी, केवल धमकाने से या वो। जबकि हमारे जिले का दुर्भाग्य कि मुख्य सचिव महोबा का रहने वाला श्री राजन तिवारी जी, जो मुख्य सचिव है इस समय उत्तर प्रदेश शासन के, वो महोबा खास के निवासी है। लेकिन जो इस ब्यूरोक्रेसी पे प्रभाव पड़ना चाहिए था सरकार का, जो एक दहशत, जैसे हम लोगों ने पहले देखा मध्य प्रदेश में, एक वो थे सुंदरलाल पटवार IAS, मतलब जब वो को फोन करता था तो सीट पे बैठे बैठे पेशाब कर देते थे, इतनी दहशत थी उस आदमी की। तो ये कम से कम ये नहीं, आप सेवक हैं, मतलब सेवा करें। उस सेवक की जगह वो नेताओं से ऊपर हो गए, अपने आप को यहाँ का मतलब माफिया या गुंडा जो पहले होते थे बुंदेलखंड में, खास तौर से हम लोगों को ये झेलना पड़ा है। तो पहले उन माफियाओं को खत्म किया गवर्नमेंट ने, दूसरे माफिया बैठा दिए DMO SP के रूप में, थानेदार के रूप में। यहाँ थाने में जाइए आप, मतलब वो कहते हैं कि बड़े उससे कमरे बनवा दिए, अलग से व्यवस्था बढ़िया, आए बैठा लें, कुर्सियां डली हैं, वो है, लेकिन वो कहीं जाने नहीं देते। वो ऐसे बात करेगा, होमगार्ड से शुरू होगा, क्यों, क्या बात है, कैसे आ रहे हो, उधर बैठ जाओ जाके पेड़ के नीचे, अभी साहब सो रहे हैं। मतलब पब्लिक रिलेशनशिप जो कर्मचारियों की है वो बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। और ग्राम विकास के जितने भी अधिकारी हैं इतने भ्रष्ट हैं कि मतलब उनकी तो कोई सीमा नहीं रही। चाहे वो CDO या BDO हो, वो सब कुछ देखने आते हैं, तो मतलब हर उन्हें तुरंत किस्त चाहिए। तो जनप्रतिनिधि प्रधान बेचारे क्या करें? 50% कमीशन देंगे तो उनको भी कुछ चाहिए। ये जो सुधार हैं, ये जो सोच है, कार्यकर्ता इसी में त्रस्त है। खाद की इतनी बहुतायत थी, समय से पहुंचा देते, ये दिक्कत ही नहीं आती किसानों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिजली मिल रही है, बिजली की उपलब्धता है, लेकिन जो किसानों के लिए कनेक्शन का वो है, उसमें आप कोटा फिक्स किए हैं। हमें मान लीजिए 3 महीने के लिए कनेक्शन चाहिए, तो वो एक मध्य प्रदेश में व्यवस्था है
आपको 15 दिन को चाहिए तुरंत मिलेगा, मतलब 1 घंटे के अंदर मिलेगा हैं। और दूसरी जो ये माफी वाली व्यवस्था है ये भी बड़ी गलत है। खाद्यान्न वितरण है, दे रहे आप लोगों को फ्री में कोई भी चीज ना देके लोगों को काम दीजिए आप। यही तो कांग्रेस करती थी, वही आप करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया उसका। आप काम दीजिए लोगों को, फिर दाम दीजिए हर आदमी को। जो है वर्क मिलेगा तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं है, काम मिलेगा तो उसे पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही जो स्थितियां हैं, अगर इनमें कुछ सुधार हो जाए, मैं फिर वही कहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी को सुधारें। ये एक तो प्रमोटी वाले अधिकारी बैठ जाते हैं, वो और ज्यादा आफत मचाते, वो बिल्कुल उन्हें लगता कि मेरा अंत समय आ गया। कोरोना में थोड़ा दहशत में आए थे कि पता नहीं किसको कब जाना है, लेकिन अब वो भी खत्म है उनकी। माने हर कर्मचारी की ये पोजीशन हो गई, उसको ये लग रहा है राजस्व और पुलिस विभाग के खास तौर से कि पता नहीं दुनिया कब खत्म होनी है, कितना रख लूंगा। माने जो अराजकता, गुंडागिरी, ददुआ और वो दुनिया के लोग करते थे यहाँ बुंदेलखंड में, वो आज की तारीख में पूरे बुंदेलखंड में अराजकता केवल अधिकारियों के पास। और हमारे जो नेता हैं, विधायक हैं, वो कुछ हम लोगों की गलती है कि चुनाव के टाइम पे बेचारों का ज़्यादा खर्च करवा देते हैं बड़ी, तो वो वसूली में लगे रहते हैं। अब वो जब अधिकारी से बुला के पैसा ले लेते हैं तो वो उसको कुछ कह नहीं पाते। तो कुछ योगी जी की कृपा है कि उन्होंने कहा कि इनकी मत सुनो। तो ये जो है माने इसको तोड़ना पड़ेगा। मोदी जी ने जाति बंधन को तोड़ा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद चाहे जो भी कारण रहा हो वो फिर बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में वरना पहले ये होता था कि जाति पूछी ही नहीं जाती थी। हम लोगों ने जब पार्टी में काम शुरू किया तो कुछ नहीं, फलाने जी, जयप्रकाश जी, महेंद्र जी, प्रमोद जी, मतलब इस तरीके से बस आगे क्या है ये नहीं पूछा। इसीलिए नहीं पूछा, वो जानते थे पुराने लोग कि ये बड़ा खतरनाक आइटम, लेकिन वो फिर प्रभावशाली हो रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी ज़्यादा समय तो नहीं है, फिर भी सुधारना चाहिए। और अब जैसे अभी मोदी जी आ रहे हैं 19 तारीख को, एक ही चीज़ का अभी माननीय मुख्यमंत्री उसका लोकार्पण कर चुके हैं, वो है उस पर ये फालतू की खर्ची करने से अच्छा चुनावी दौरा है तो सीधे चुनावी दौरा हो ना। पूरा क्षेत्र वो हो गया, हमारा क्षेत्र आज भी पड़ा है, उर्मिल बांध सूखा पड़ा है, हमारे श्रीनगर सर्किल को कहीं कोई पानी की व्यवस्था नहीं। वो तो लहचूरा से वो हो गया कबरई तक, हमीरपुर जिले के काफ़ी गांव आ गए, चरखारी तहसील सरसब्ज हो गई, पनवाड़ी क्षेत्र पूरा वो हो गया, सब जगह पानी की व्यवस्था हो गई। हाँ, राठ पनवाड़ी पूरा हो गया। ये ब्लॉक जो मतलब कबरई ब्लॉक में हमारा ये श्रीनगर सर्किल है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, इसीलिए इसे ब्लॉक बना घोषित किया था सापा के टाइम में, लेकिन घोषणा भर की थी, इनने उसे ड्रॉप कर दिया। तो वो जो है इस यहाँ पानी की जो सिंचाई की जल स्तर नीचे है नहीं, पथरीला इलाका है पूरा। अच्छा, वो कहते हैं कि हमने मृदा परीक्षण करवा के और बड़ा 1 करोड़ लोगों का करवा दिया। वो पूरी रिपोर्टें मतलब ऑफिस में बैठ के लगा दी। कोई एग्रीकल्चर का कर्मचारी किसी के खेत से मिट्टी नहीं लाया है, किसी किसान से नहीं ली है। सीधे कार्ड बनवा के वो घर पे भेज दे, अब इधर है जी, यहाँ जरूरत हो ले आओ, वो ऑटोमेटिक बन गए। अब आपको कैसे पता कि हमारे खेत में क्या है, कौन सी मिट्टी है? तो ये जो कंट्रोल नहीं है माना ब्यूरोक्रेसी, केवल एक चीज सुधर जाए, उस पर नियंत्रण हो जाए माने ब्यूरोक्रेसी पे, तो प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। आर्थिक मुद्दों पे बढ़िया काम किया पार्टी ने, और सामाजिक स्तर पे भी किया, माफियाओं के खिलाफ भी किया, लेकिन वो
वास्तविक माफियाओं पे काम हुआ और माफिया जो है सरकारी माफिया बना दिए। आम पब्लिक उनसे बहुत त्रस्त है। मतलब लेखपाल की ये पोजीशन है कि पहले आदमी एसडीएम से मिल लेता था, लेकिन अब लेखपाल से मिलना कठिन। इतना मतलब उनको वो कर दिया। थोड़ा भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएं, ब्यूरोक्रेसी पे अंकुश लगाएं, तो कोई वैसी दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो सकती है और उनकी खास तौर से जो पुराने कार्यकर्ता हैं और वो हैं वो तो करेंगे ही, चाहे वो जैसी भी हो, चाहे जैसी स्थिति में हो। लेकिन अगर गलत तरीके से कार्य होते हैं तो थोड़ा सा पुराने कार्यकर्ताओं को कष्ट होता है, उनमें से एक में भी। यही मेरा कहना है, यही आग्रह है योगी जी। और बाकी पार्टियां देखिए व्यक्तिवादी हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है, क्षणिक है। चाहे वो बीएसपी हो, सपा हो या कांग्रेस हो, इसी में ये गई हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी कि जिसमें कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलती थी, उन्हें काम करने का मौका मिलता था। अब वो उस पर थोड़ा सा ये हो गया कि कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में दूरी बढ़ गई। तो थोड़ा सा टिकट देते समय जो ये भगदड़ वाले आते हैं, पश्चिम बंगाल में पार्टी ने इसी का परिणाम भुगता है। जो भी आए उसको टिकट दे दिया और 50 साल से हमारा कार्यकर्ता उस क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, वो टिकट की धारणा बनाए हुए था, उसका टिकट कट गया। जो दूसरे दल से आया उसको टिकट मिल गया। तो ये सामंजस्य भी दीजिए, आप उनको भी दीजिए भाई। आपको ये देखना है कि विनिंग कैंडिडेट चाहिए, लेकिन अगर विनिंग वो होता तो वो अपनी पार्टी से क्यों भगता है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा भाई। अगर वो जीत ही रहा होता तो वो अपने दल से काहे को भागेगा? उसको खतरा हो गया ना उसकी पार्टी से कि मैं हार रहा हूं इसलिए मुझे टिकट नहीं मिलने वाला। और केवल एक गलती पश्चिम बंगाल में की इन्होंने, 70-75 टिकट दे दिए, उसी में जो है ये चूक गए। ये नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है उसको आप वो करिए, भगोड़ों को पीछे करिए। हाँ, कई सीटें ऐसी हैं जो नहीं निकल सकती हैं, जहाँ उस टाइप के लोग, तो ये नहीं है कि बिल्कुल इग्नोर कर दो, लेकिन कार्यकर्ता और नेता के बीच में दूरी बहुत बढ़ी। बस केवल वो बची है, सेल्फी भर बची लोगों के पास। वो दिखाते हैं बेचारे। पहले सांसद विधायक जब इतने संसाधन नहीं थे तब भी मतलब हफ्ते 10 दिन में एक बार जो प्रमुख कार्यकर्ता होते थे वो आपस में बैठ के बात करते थे। आज बेचारों को उन्हें दरोगा जी कहाँ जाते, तो फोटो दिखाओ, मैं सांसद जी से हम पिछले साल मिले थे फलानी जगह। ये जो दूरी बढ़ी है ये संगठन की कमी है। संगठन वालों को तालमेल बनाना चाहिए नेताओं से कि वो लोगों के बीच जाएं, लोगों के बीच मिलें, रहें। मतलब हम अपना वही जो हमारी पुरानी कार्य पद्धति है उस पर चलें। भारतीय जनता पार्टी उसी के कारण बढ़ी है। ये कोई सोचे कि वो एकदम से बढ़ गई है, वो कुछ नहीं है। ये गलतफहमी में न रहें, चाहे वो योगी जी हो चाहे मोदी जी हो। उनने भी जब काम किया है, मोदी जी वगैरह की खासियत ये रही कि कार्यकर्ता को हमेशा नाम से बुलाया है। आज आपको पूरे प्रदेश में एक भी नेता ऐसा नहीं मिलेगा कि जो किसी कार्यकर्ता को नाम से बुला दे। उमा भारती वगैरह जब चमकी हैं तो केवल इसी में छोटे से छोटा आदमी पहुंच गया तो उसको नारे फला तुम कहाँ कैसे हो, क्या हाल है। तो इससे आदमी को लगता है कि लगाव है और काम करते हैं लोग जुट के। बाकी व्यापारियों की बहुत समस्याएं हैं, निश्चित रूप से बढ़ी हैं। उसका भी मूल कारण वही है कि वो अपना सामान और वो कह रहे हैं कि हम इंस्पेक्टर राज खत्म कर रहे हैं, हमें लगता है कि आप और बढ़ा रहे हैं। इतने फॉर्म, इतने वो जीएसटी के इतनी व्यवस्थाएं कर दी हैं कि त्राय हो रही। माने जो व्यापार मंडल था हमारे महुआ जिले का, उसमें कई फाड़ हो गए इसीलिए, क्योंकि एक तो वो मिश्रा जी का गुट था, पूरे प्रदेश में वही बनता था।
व्यापार मंडल श्याम बिहारी मिश्र कानपुर वालों का, वो खत्म हो गए। एक तो उस पर उसका क्या है कि अब सब दलों ने अपने अपने बना दिए। उसका मूल कारण यही है, कोई व्यापारी नहीं जुड़ता था उनसे, अन्य दलों के व्यापार मंडलों से, लेकिन आज इसलिए उसे जुड़ना, उसे कहीं जगह ही नहीं मिल रही, उसकी कोई सुनने ही वाला नहीं। और व्यापारी को तो ऐसे गिरते हैं माने जो है अधिकारी के, ये तो माने बिल्कुल सीधा बना बनाया हलवा रखा है, खाना मारे, माने बहुत खराब पोजीशन की है। तो थोड़ा सा सब चीज़ों पे कंट्रोल हो जाए। बाकी इनाल टोटल में क्या है कि मुख्य था धारा 370 का, जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके लिए भाई ये महत्वपूर्ण बात है कि वो हट गई। भारतीय जनता पार्टी का उदय इसी पे हुआ था, जनसंघ का हुआ था धारा 370 हटाने के लिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी बनाई थी और उसी आधार पे आज वो सपना साकार हुआ। राम मंदिर का था, वो सपना साकार हुआ। ये सारी चीजें होते हुए थोड़ा सा लोगों को सुविधाएं भी अगर मिलती रही तो नेताओं की सुविधाएं कम हो। जो ये भड़बड़ मचती है टिकट के लिए, तो वास्तविक लोग नहीं। अब छोटा आदमी है, आज की तारीख में चुनाव लड़ने, वो पार्टी का कार्यकर्ता बहुत अच्छा है, उसके पास जनता भी है, सब कुछ है, लेकिन 50 करोड़ नहीं है। लेकिन अगर पार्टी इन बातों पे ध्यान देने लगे तो अच्छे लोग निकल के आएंगे, अच्छे काम करेंगे। अब जो कुछ माने मैं बता रहा हूं कि राजनीतिक लोगों की जो नई अधिकारी कर्मचारी सुन रहा, उसका मूल कारण है कि भाई वो उनने इतना खर्च किया हुआ, वो बैठे हैं, पहले अधिकारियों से वसूली कर ली। अब वसूली करने के बाद आपकी क्या औकात है कि आप उससे काम करा लें? वो जो चाहेगा वो करेगा, पैसा दिया है। हम किसी को रिश्वत देते हैं तो फिर अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और छोटे तबके का काम, चाहे वो ठेकेदारी हो, ये थोड़ा सा बीजेपी की नीति खैर पुरानी है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ये होना चाहिए। जैसे यहाँ मुख्य रूप से ये था आपका पहाड़ और खनिज का व्यापार था। इसको मतलब लीज होती थी 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। प्रेशर लगाए हैं लोग तो उनको कानूनन पट्टा देना चाहिए गवर्नमेंट को। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उनने उसको इतना टिपिकल कर दिया कि आपके पास मतलब भारी पूंजीपति ही टेंडर डाल सकते हैं। 2 करोड़ कैश भारी पूंजीपति के पास होगा नॉर्मल। आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले हम लोग बढ़िया पट्टे लेते थे और चलाए भी हैं। 10 साल 20 साल चलाया और रॉयल्टी और नंबर 1 में चलाया, बढ़िया सब जमा करा। आज नॉर्मल आदमी नहीं ले सकता। तो ये जो योजना आती है, रोड है, सीधे बड़ी कंपनियां आती हैं, एक को पकड़ा दिया, बोले खत्म। तो आप समझिए कि पहले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के टेंडर होते थे, सैकड़ों ठेकेदार काम करते थे। आज एक बड़ी कंपनी आती है, वो पकड़ के काम करती है और चली जाती है। बाकी सब मतलब बेरोजगारी बढ़ने की ये भी कारण है। कम से कम जो बड़े प्रोजेक्ट हैं हाईवे के, चलिए भाई वो बड़ी कंपनियां ही कर सकती हैं, छोटे आदमी नहीं कर सकते। लेकिन छोटे मोटे काम तो छोटे लोग कर सकते हैं। अब क्या करते हैं वो, सीधे एक जिले का एक टेंडर लगा दिया, गड्ढा पेंच मरम्मत का, मतलब रोडों पे जो गड्ढा मुक्त कहते हैं ना, गड्ढा मुक्त करवाना है, पूरे जिले का एक टेंडर लगा देंगे। छोटे मोटे आदमी की स्थिति यही नहीं है। जो एस्टीमेट बनवाते हैं कर्मचारियों से, वो इस टाइप के बनवाते हैं कि जो सफल नहीं है। अब जैसे यहाँ कुएं का वो लघु सिंचाई से कुएं बनवाने का वो चल रहा, उनका ब्लास्टिंग कूप स्वीकृत हुए। भाई नहीं है जरूरत ब्लास्टिंग कूप की, जिसकी है वो बनाओ ना यार। 2 साल से टेंडर लग रहे और निरस्त हो रहे, कोई डाल नहीं रहा। भाई अगर ब्लास्टिंग नहीं होती तो अधिकारी कह रहे हैं कि पेमेंट नहीं होगा। मान लो उसमें पत्थर निकला ही नहीं तो हम ब्लास्टिंग काय में करेंगे। मतलब प्रैक्टिकली जो चीजें हैं इनको देखना चाहिए। इनको हमारे नेता सुझाव दे सकते हैं, लेकिन उन्हें हर एक्सीएन को बुला के नगद चाहिए। बाकी वो क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, या उनके आदमियों को काम चाहिए।
तो भ्रष्टाचारी सपा में नहीं थी? वो तो सीधा था, यहाँ तक आ ही नहीं पाता था, शिवपाल जी मार देते थे। भ्रष्टाचारी तो इतनी थी कि बेनता, इसीलिए तो सापा गई। भाई ये लोग जो मैं देखता हूँ टीवी में बहस में बैठते हैं, नहीं तो वो कहते आपने इतना खा, अरे भाई वो तो भ्रष्टा खाता था, पब्लिक ने मार जूते उसको भगा दिया, तुम क्यों खा रहे हो? भाई कांग्रेस ने गलत किया उसको हटा दिया, बीएसपी ने गलत किया उसको हटा दिया, सापा ने गलत किया उसको हटा दिया, वो आप भी वही करेंगे। आप पे इतना बड़ा भरोसा आज तक यूपी में किसी पे नहीं किया। आजादी के बाद एक दो बार कांग्रेस आई होगी इतने बहुमत में, जितना बहुमत उत्तर प्रदेश ने केंद्र और प्रदेश सरकार को दिया, 60 और 70 सीटें जिता के, 75 सीटें जिता के एक बार हो, इस बार भी 60, 64, 63 सीटें जिता के दिया, और विधानसभा में 300 से ऊपर आज तक कभी नहीं आया कोई। तो आप जनता के ने आप पे भरोसा किया तो आप खरे उतरिए ना उनके उस पे। भाई उनने गलत किया, उनने गुंडागिरी की जिला पंचायत या ब्लॉक की चुनाव में, आपने भी की, फिर अंतर क्या रह गया? आपका कहना था कि हम जिला पंचायत और ब्लॉक के चुनाव डायरेक्ट पब्लिक से करवाएंगे, क्यों नहीं आप हिम्मत जुटा पाए? कुछ आपको कमी लग रही होगी अपने अंदर। ये योगी जी का कथन था कि हम इस जो सापा ने जब जिला पंचायत में गुंडागिरी की थी तो भारतीय जनता पार्टी ने ये बाकायदे लिखा पढ़ी में स्टेटमेंट जारी किया था कि हम जिला पंचायत और उसके चुनाव ऐसे नहीं करवाएंगे, हम पब्लिक से करवाएंगे। पब्लिक से कराओ यार, क्यों नहीं कराए आपने भी वही किया, उठवा लिए सब सदस्य। भाई आपको अंतर बना के चलना पड़ेगा। उनकी गुंडागिरी से आपने भी माफियागिरी शुरू कर दी, अगर आपने भी बालू का लूटना शुरू कर दिया तो फिर सापा उसमें कोई अंतर नहीं। सापा में तो पैसे देने से किसी का भी काम होता था, उससे कोई मतलब नहीं था। किसी भी यादव जी को ले जाइए आप, 5000 उन्हें दो, थाने तक चले जाएं या डीएम साहब के जाने दो और बड़े वाले यहाँ पकड़ लो, काम आपका होगा, रुकेगा नहीं। आज तो ये भी नहीं, अरे भैया योगी जी का शासन है, वो नहीं हो पाएगा, और कोई दूसरा चला जाए वो ज्यादा पैसे दे उसका हो जाएगा। तो ये इस पे अंकुश लगाना पड़ेगा। भाई आपको पब्लिक ने इसलिए नहीं इतना बड़ा बहुमत दिया है कि आप भी गुंडागिरी करने लगे। आपको ऐसा लग रहा है कि वो पब्लिक त्रस्त थी इनसे, इनकी गुंडागिरी से और इनकी अराजकता से। ये सारे तालाब खुदवाए थे, वो डायरेक्ट टेंडर हो गए थे। आज तक वो ठेकेदार, कई ने तो आत्महत्या कर ली, आज तक उनका पैसा नहीं मिला। वो डायरेक्ट थे, वहीं इटावा के सब आए थे माफिया, वो पूरा पेमेंट लेके सब पहुंच आ गए। सापा के टाइम में ये हुआ था, अब आज अगर ये होगा फिर अंतर क्या रहा? मेरा मतलब हम नैतिकता की बात करते हैं, हम भगवान को मानते हैं तो हमें गलत नहीं करना चाहिए। हम राम राज्य की बात करते हैं और उदाहरण देने लगते हैं तुरंत। आपने भी तो ऐसा किया, अरे उनने किया था यार, जब तो पब्लिक ने जूते मार के उन्हें हटा दिए। भाई अगर वो माने, उनको क्यों हटाया? बीएसपी को हटाया, कांग्रेस को सुपड़ा साफ कर दिया, खाता नहीं खोलने दिया कहीं, सापा को भी हटा दिया। तो आप अपनी नैतिकता रखिए, ये रहेगी, ये भारतीय जनता पार्टी है। कुछ तो हो, चलिए आप 100% नहीं भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं, अंकुश तो लगाइए, लेकिन आपके टाइम में कुछ विभागों में बढ़ गया है, खासतौर से राजस्व, और ये किसी की नहीं सुन रहे। जैसे इन्होंने बताया वरासत का ये आदेश है बाबा जी का कि आप जो है मतलब घर पे जा करके 1 हफ्ते के अंदर हो जानी चाहिए। ये जियो पारित है, मतलब ये विधानसभा से कोई माइकल लाल ऐसा बता दे कि उसके साथ ऐसा हुआ है पूरे प्रदेश में। हल्का में, अरे हल्का में आए, बोले उतई आइयो घरे, और पूरी व्यवस्था चाहिए। ये थोड़ा सा बहुत बड़ी चीजें नहीं है। पहले क्या होता था, कल्याण सिंह ये टाइम में देखा, डीएम की लिस्ट मांगी, जाति से नहीं मांगी जाती। कितने ईमानदार IPS IAS हैं प्रदेश में,
लिए उठा के जेलों में पटक दिए। जितने भ्रष्ट हैं बोले ये मेरे नीचे बैठा लो, यहाँ मैं इनको यहाँ देखूंगा सेक्रेटरिएट में। अब उल्टा हो गया, जितने भ्रष्ट हैं, जितने अटैची, अब वो भगवान जाने कौन ले रहा है प्रदेश में। जिस अधिकारी से, जिस कर्मचारी से आप बात करिए, सीधे ये कहता है यार अटैची दे के आया हूं, वसूलूंगा। कौन ले रहा है ये तो बाबा जी को देखना पड़ेगा। जिम्मेदारी तो मुखिया की होती है। किसी भी कर्मचारी से आप बात करो, कहता मैं पैसे दे के आया हूं, मैं तो लूंगा, छुट्टा बोल रहा है। तो किसको दे के आया है वो? ये बात माननीय योगी जी को पता करनी पड़ेगी कि आखिर आपके नाम से ऐसा कहां कौन क्या कर रहा है। तमाम पब्लिक के दिमाग में ये बैठ गया है कि योगी जी भ्रष्ट हैं। मैं जानता हूं कि योगी भ्रष्ट नहीं, भगवान की दया से इतने बड़े संस्थान का मालिक है वो कि पूरे प्रदेश की वो एक तरफ है और माया और वो उनका वो स्थान एक तरफ है, गोरखनाथ जी का वो। तो उन्हें धन की या उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कोई तो गड़बड़ कर रहा है कहीं। या आपके उप मुख्यमंत्री गड़बड़ कर रहे हैं या कोई मिनिस्टर कर रहा है कहीं। लेकिन ये है कि अगर योगी जी चाहें तो चाहे जिस किसी भी आदमी को भेज के, किसी भी IAS IPS थानेदार से लेकर, अब थानेदार से बात करो, वो कहता है यार मैंने थाना खरीदा है, आप कह रहे पैसे न ले, कहां से दूंगा मैं? मतलब महीने पे ठेके पे लिया है थाना इंचार्ज बनने के लिए। वो कहता मैं कैसे नहीं लूंगा पैसे। लेखपाल कहता है कि यार मैंने बताओ DM साहब को इतना दिया है, जब आया हूं तुम फोकट में काम करा वो चाह। इस व्यवस्था में तो थोड़ा बहुत पहले भी चलता था, अभी भी चले। मैं ये नहीं कहता कि 100% आप बंद कर देंगे, लेकिन इस पे कमांड तो होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि भाजपा के टाइम में नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह जी चंद दिनों के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे, कानबाई लगा करती थी उस समय। भाई साहब पुलिस हाथ जोड़ती और बोले जाओ, 1 रुपए लेना बंद कर दिया था। कल्याण सिंह के टाइम में पैसा दो तो वो अधिकारी आत्महत्या करेंगे। अरे बोले भैया तुम यार क्या कर रहे, मरवा दे रहेगा। मैं खुद प्रत्यक्ष गवाह हूँ एक मुद्दे पे, मतलब एक अधिकारी को यार बोले हद कर दी तुमने, अगर हवा भी चल जाए उस तरफ तो मुझे जेल में सड़वा देगा वो। ये दहशत क्यों नहीं आई, जबकि बाबा जी सबसे सख्त इंसान है। कहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये बाबा जी को देखना पड़ेगा, योगी जी को, माननी को। बाकी चाहते तो हम भी यही हैं बजरंगबली के स्थान पर बैठ करके कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो, अच्छे से हो और भविष्य उज्जवल हो, क्योंकि इस पार्टी के लिए हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। और वो है थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि अराजक तत्वों को तो खैर प्रदेश की जनता नहीं सौंपेगी सत्ता, लेकिन सुधार भी बहुत जरूरी है। टिकट देते समय भी ये देखना पड़ेगा कि नैतिकतावादी लोगों को टिकट दें, ये इतने भ्रष्टों को ना दें कि जो 20% से नीचे वो नहीं बांटते हो क्या निधि और मिलते ना हो लोगों को, फोन ना उठाते हो लोगों के। थोड़ा इस तरीके से अगर करेंगे तो निश्चित रूप से भाजपा की वापसी हो सकती है। यही मेरा कहना है।